औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा की रुकू नंबर 34 की आयत है, आयत नंबर 256। तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। सबक शुरू करते हैं आज का। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 34 आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीनी कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई। ला नहीं, इकराहा जबर, ज़बरदस्ती, फ़ी में अद्दीन दीन, कद तहकीक, तबय्यना वाज़े हो गई, अर्रुश्दु हदायत, मिनल गई मिन से, अलगई गुमराही से। ला इकराहा फिद्दीनी, दीन में कोई जबर नहीं, कद तबय्यना रुश्दु मिनल गई, तहकीक हदायत गुमराही से वाज़े हो गई। दीन में कोई जबर नहीं, यानी हम ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती किसी पर इस्लाम नहीं ठोन सकते, इसकी हमें इजाज़त नहीं है अल्लाह रसूल की तरफ से। ज़बरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते, जबर से कोई इस्लाम नहीं किसी को कबूल करवाया जा सकता, सख्ती नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मुसलमान इस आयत को अपने पे अप्लाई करें कि हमारे लिए ये आयत है कि ला इकराहा फिद्दीन, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये आयत काफिरों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए है कि उनको हम ज़बरदस्ती दीन में नहीं ला सकते जब तक दलाइल से उनके दिल को माइल ना कर लें दीन की तरफ। रही ये बात कि मुसलमानों पर, कुछ लोग कहते हैं ये आयत मुसलमानों के लिए है, तो ऐसा नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वो कोड़ा बहुत पसंद है जो बच्चों को इसलिए मारने के लिए घर में रखा जाता है कि वो नमाज नहीं पढ़ते। जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते उनको मारने की भी इजाज़त है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बच्चा 10 साल का होकर नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, यानी नमाज सख्ती से पढ़ाने का हुक्म है। तो दीन में सख्ती जायज़ है। इस्लामी सज़ाएँ अल्लाह ताला ने बताई हैं कुरान पाक में। जो चोरी करता है उसका हाथ काट दो, जो ज़िना करता है उसको संसार कर दो, कोड़े मारो। तो कत्ल की सज़ा कत्ल है, और इसी तरह सज़ाएँ बताई गई हैं कुरान पाक में। जो अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ते हैं उनके लिए सूरह मायदा में कितनी सख्त सज़ा बताई गई है। उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काट दो, उनको दर बदर कर दो, उनको फांसी दे दो, सूली चढ़ा दो। तो इस तरह की सज़ाएँ अल्लाह ने बताई हैं। तो दीन में सख्ती है। जब कोई दीन में शामिल हो जाता है तो फिर उसे पूरा पूरा दीन में शामिल होना पड़ता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन में पूरे उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कलिमा तो अल्लाह का पढ़ लिया है और लिबास तुम लोग हिंदुओं के या अंग्रेज़ों के से पहन रहे हो और तुम्हारा लाइफ स्टाइल अंग्रेज़ों जैसा है, तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे दीन में शामिल होने का हुक्म है। अगर कलिमा पढ़ लिया है तो फिर हमने अल्लाह के नबी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा पहना, जैसा खाया, जैसे रहे, उस तरह हमने रहना है। अगर हम दूसरों की नकाली करेंगे तो फिर हम दीन में पूरे के पूरे दाखिल नहीं होंगे। और सख्ती दीन में रवा है, गैर मुस्लिमों को हम सख्ती से मुसलमान नहीं कर सकते। इस आयत का ये मतलब है, क्योंकि हदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। फमन यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाही, फमन फा पस मन जो, यकफुर इनकार करेगा, बित्तागूती तागूत का, व युमिन और ईमान लाएगा, बिल्लाही अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का,
फ़क़त पस तहकीक दिस्तम सका उसने थाम लिया, बिल उर्वती साथ कड़ा, उसका मजबूत मजबूत सहारा, लन फिसाम लहा जो टूटने वाला नहीं, ला नहीं अनफिसाम टूटने वाला, लहा उसके लिए। अब इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन यकफुर बित्तागूती व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्का ला इंफ़िसामा लहा। जो कोई कुफर करेगा तागूत का और ईमान लाएगा अल्लाह पर, बस उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, मजबूत सहारा थाम लिया जो टूटने वाला नहीं। मतलब ये है कि जो कोई तागूत का इनकार करेगा, पहली बात अल्लाह ताला ने फरमाई फमन यकफुर बित्तागूत, जो कोई तागूत का इनकार करेगा। तागूत कहते हैं शैतान को, शैतानी कुव्वतों को, गैर इस्लामी एक्टिविटीज़ को, नॉन मुस्लिम जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों उनसे लड़ते हों, और जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, जो भी निज़ाम खिलाफ इस्लाम है, जो भी अदलिया का खिलाफ इस्लाम फ़ैसला करती है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये शैतान है। एक तो शैतान है ही बड़ा, वो तो तागूत है इब्लीस। उसके अलावा जो भी उसके आलाकार हैं, जो भी गैर इस्लामी हरकतें हैं, जो भी गैर इस्लामी निज़ाम है, वो सब तागूत हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी निज़ाम है, जो भी बात है, जो भी गिरोह है, कोई कौम है, कोई कबीला है, कोई जमात है, सब तागूत में शामिल होंगे। तो तागूत का मतलब शैतान। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कोई इनकार करेगा तागूत का और ईमान लाएगा अल्लाह पर, तो उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया, उर्वतिल वुस्का मजबूत कड़ा, मजबूत सहारा थाम लिया, लन फिसामा लहा जो टूटने वाला नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मजबूत सहारा जो है वो तकवा है। जो तकवा इख्तियार कर लेता है वो कभी नाकाम नहीं होता। इसकी मिसाल हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई शख्स जहाज़ के अर्शे से गिर गया है समंदर में, अब वो उसमें डुबकियां खा रहा है, लेकिन उसके साथ वो कोई सहारा ढूंढ रहा है, तो उसका हाथ अचानक जहाज़ से लटकने वाले एक कड़े पर पड़ जाता है जिससे वो कश्तियाँ या रस्सियाँ वगैरह बांधी होती हैं, तो वो उसको मजबूती से थाम लेता है, फिर वो उसे छोड़ता नहीं है, फिर वो समझता है कि यही मेरा सहारा है और यही मुझे बचाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम जब अल्लाह का सहारा पकड़ते हैं, तकवा का सहारा पकड़ते हैं, तो फिर हमें कोई इस्लाम से दूर नहीं कर सकता। फिर हम अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, और फिर हम किसी दूसरे की बात नहीं सुनते बल्कि तकवा इख्तियार करते हैं। तो तागूत का लफ्ज़ जो है वो तगा से है, जिसका मतलब है सरकशी और गुमराही और शैतानी अमाल। हम देखते हैं कि जब समंदर में पानी दो किनारों के दरमियान बह रहा है तो ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है समंदर से तो हम कहते हैं तुग़यानी आ गई। तो तुग़यानी का लफ्ज़ तागूत से है। तागूत जो है वो भी उस शख्स को कहते हैं जो हद क्रॉस कर जाता है, हद से पार चला जाता है, जो अल्लाह ने हदूद मुकर्रर किए हैं उनकी पासदारी नहीं करता, हदूद को तोड़ता है, ऐसे शख्स को तागूत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई तागूत का इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान लाएगा। अगर हम पहला कलिमा देखते हैं अपना, तो उसमें भी यही तरतीब है, पहले कुफर का इनकार है, फिर अल्लाह पर ईमान है। ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, पहले नफ़ी है फिर असबात है। और इसी तरह इस आयत में भी अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि तागूत का इनकार और फिर अल्लाह पर ईमान। तो तागूत का इनकार ज़्यादा ज़रूरी हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें शैतान की हर बात का, शैतान का भरपूर इनकार करना है, पूरे यकीन के साथ, और सिर्फ़ एक अल्लाह पर ईमान लाना है इंशाअल्लाह। तो ये फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा उर्वतिल वुस्का है, मजबूत कड़ा है जो टूटने वाला नहीं उसके लिए। वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला, अलीमुन जानने वाला है। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये हमारा सबक था आज का, आयत नंबर 256। कल इंशाल्लाह आयत नंबर 257 पढ़ेंगे, रुकू नंबर 34 की आखिरी आयत इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हमें तकवा का मजबूत सहारा पकड़ने की तौफीक दे, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।